नशा मुक्त अभियान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। नशीले पदार्थों को कहो ना, जीवन को कहो हाँ, से नो टू ड्रग्स। शनिवार को राजगंगपुर आजाद रोड स्थित न्यू मैरिज हॉल परिसर में से नो टू ड्रग्स, नशीले पदार्थों को कहो ना, जीवन को कहो हाँ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हाजी अशरफ के नेतृत्व में किया गया। उक्त कार्यक्रम GNRF गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन शिक्षा विभाग NGF द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त अभियान के तहत जागरूकता करना और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभाव से बचने के बारे में जागरूकता फैलाना तथा युवाओं और समुदाय के सदस्यों के बीच एक स्वस्थ जिम्मेदार जीवन शैली जीने को बढ़ावा देना, जो कि नशा मुक्त जीवन जीने के लिए युवाओं को शिक्षित, प्रेरित और सशक्त बनाने की एक शक्तिशाली पहल की गई। जागरूकता कार्यक्रम में झारखंड के जमशेदपुर से आए एहसान खान ने राजगंगपुर के लोगों के बीच नशा मुक्त के बारे में जानकारी दी। GNRF गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के सहयोग से फाउंडेशन द्वारा लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताएं। GNRF का उद्देश्य नशा करने वालों के लिए परामर्श, उपचार, पुनर्वास, नशा मुक्त अभियान पूरे भारतवर्ष में चला रहे हैं। वहीं राजगंगपुर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर स्वर्गीय अबू जाफर आजाद के पुत्र आरिफ जाफर ने इस कार्यक्रम की काफी सराहना की और कहा कि इस तरह का कार्यक्रम जारी रखने के लिए हर संभव सहयोग करने का परामर्श दिए और इस दौरान आए लोगों को धन्यवाद दिया। जागरूकता कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में लोगों का हुजूम देखने को मिला। उक्त जागरूकता कार्यक्रम के दौरान राजगंगपुर विधायक डॉक्टर CS राजन एक्का, प्रशासन की तरफ से SDPO विभूति भूषण भोई, राजगंगपुर थाना प्रभारी विजय कुमार दास ने भी अपनी ओर से इस सुंदर कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। वहीं कार्यक्रम हाजी इफ्तिकार अहमद उर्फ पाका बाबू, MD एजाज, MD अशफाक गुड्डा, MD फहीम, मुस्लिम पंचायत कमेटी के अध्यक्ष MD आरिफ इकबाल मलिक, पवन गौडोरिया, MD नौशाद, MD इरशाद, सुरेश बारिक सहित युवा वर्ग नगर ने किया। राजगंगपुर, जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा से अब्दुल रज़ाक खान की ये खास रिपोर्ट। आप लोग के साथ हम लोग हैं और समाज को आप ही लोग ही आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल तीनों पर नेता, अगर हम लीडर जिसको बोलते हैं, सुपर लीडर, वो अगर हम लोग आगे आएंगे तो जैसे करके भी हम लोग अपना सोसाइटी से गंदगी को दूर कर सकते हैं। और आज अगर सफल कुछ है तो वो भी करवा दीजिए, नहीं तो अपने तरफ से मैं बोल दे रहा हूँ, अपने आप उसको शपथ लीजिए कि कम से कम ड्रग्स से, अल्कोहल से आप दूर रहिए। तो घर का इकोनॉमी, बच्चों का भविष्य, सब कुछ, घर में झगड़ा कुछ भी हो रहा है, देखिए ड्रग्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। हम लोग कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे, लगता है कि हम कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड था। अपने आप को मैं ऑनर्ड समझता हूँ कि आप लोगों के बीच में बोलने का मौका मिल रहा है। बहुत ही अच्छी पहल है। कल जब एजाज भाई मेरे पास में आए इन्विटेशन लेके, तो कसम खुदा की बहुत दिल में खुशी हुई कि शहर राजगंगपुर में नौजवान राजगंगपुर के लिए एक फिक्र है। खास करके हम छुपी छुपाए खबरों पे हम लोगों को भी मालूमात मिलता है कि राजगंगपुर जैसा छोटा सा कस्बा कैसे भुवनेश्वर जैसे शहर के मानिंद यहाँ के बच्चों को बिगाड़ रहा है। और मैं तो हमारे GNRF की तरफ से राजगंगपुर जैसे छोटे से शहर में आज इतना से नो टू ड्रग्स जो सब्जेक्ट के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ रखा गया। एहसान साहब ने बहुत ही तरीका से आपको पेश किया। जब ये प्रोग्राम का इनविटेशन हमारे विधायक जी को दिया, उनको मिला, वो इतना खुश हुए, बोले मेरा जितना भी प्रोग्राम हो उस दिन मुझे जरूर से जाना है कि कम से कम एक हल्केपन में लेने की वजह से क्या होता है कि हम हल्के हो गए। एजुकेशन जो है वो आप किसी से भी ले लें, कहीं भी ले लें। आज अगर कोई देश तरक्की याफ्ता देश है, अगर आज कोई चांद पे जा रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि दे आर एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे लोग हैं जो चांद पे जा रहे हैं। और हम जो है पढ़ाई में, एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हैं। इसी वजह से जो होता है कि हम गलत रास्ते पे हैं और गलत चुनाव हम जल्दी कर लेते हैं और हम गलती की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें भी हमें चाहिए कि हम एजुकेशन को हासिल करें और अच्छे से अच्छे एजुकेशन को हासिल कर करके अपने देश की तरक्की में जो है हम साथ खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, अपने जो हमारे यंगस्टर्स हैं या हमारे आसपास जो गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं सकते उनको भी हमें पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो है हम उनको दिखा रहे हैं
आप सबों से मैं इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये नशा की लत को खैर बात कहा जाए। और जैसा कि अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ, नशा के बारे में सारे लोगों को सारी चीज बताई गई, और मैं खास करके हमारे नौजवान तबके से, हमारे 16, 17 साल, 15 साल के बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ, उनसे गुजारिश है कि वो लोग किसी के बहकावे में, किसी के और बात में आकर के इस नशा के लतखोरी की तरफ न बढ़े। मैं उनके गार्जियनों को भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी का बच्चा किसी सूरत में है तो उसको उसका केयर करें, और उसके लिए लोगों से बातचीत करके उसकी नशा को हालत से छुड़ाया जाएगा, कैसे किया जाएगा इसके बारे में बातचीत करें। रिवैल्यूएशन सेंटर भी है बहुत सारे, सब मैं दिखा रहा हूँ। आप सबों से मैं इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये नशा की लत को खैर बात कहा जाए। और जैसा कि अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ, नशा के बारे में सारे लोगों को सारी चीज बताई गई, और मैं खास करके हमारे नौजवान तबके से, हमारे 16, 17 साल, 15 साल के बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ, उनसे गुजारिश है कि वो लोग किसी के बहकावे में, किसी के और बात में आकर के इस नशा के लतखोरी की तरफ न बढ़े। मैं उनके गार्जियनों को भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी का बच्चा किसी सूरत में है तो उसको उसका केयर करें, और उसके लिए लोगों से बातचीत करके उसकी नशा को हालत से छुड़ाया जाएगा, कैसे किया जाएगा इसके बारे में बातचीत करें। रिवैल्यूएशन सेंटर भी है बहुत सारे नशा मुक्ति कराने का, वहाँ भी दे सकते हैं हम लोगों को। और जैसा कि अभी एमएलए साहब ने बताया, PKR फॉर राजगांगपुर, ये जब फर्स्ट टाइम एमएलए बने थे तो उस वक्त हम लोग बनाए थे PKR फॉर राजगांगपुर, तो उसके तहत हम लोग ये PKR फॉर राजगांगपुर में ये भी एक आइटम था। और ये आज यहाँ पे आप लोगों ने देखा, सबों ने इसको सराहा। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग बराए करम इस नशा मुक्ति की तरफ सारे लोग मिलकर हाथ बढ़ाएं और इसको खत्म करें, इस समाज से खत्म करें बस। आज राजगांगपुर में गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के माध्यम से एंटी ड्रग कैंपेनिंग यहाँ शुरुआत हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ GNRF के जितने भी सदस्य हैं, एहसान भाई जो पूरा एलिब्रेट किए क्या क्या चीज हो रही है यहाँ पे हम लोग का सोसाइटी में, ड्रग्स से कैसे हम लोग दूर रहे, ड्रग्स लेने का कारण क्या है, और सोसाइटी ड्रग्स के अगर आदी होती तो क्या क्या नुकसान होता है। देखिए, जब हम लोग राजगांगपुर को आई लव राजगांगपुर का नारा दे के निकले थे, एंड वी केयर फॉर राजगांगपुर का नारा दे के निकले थे, हर एक आदमी, एक एक इंडिविजुअल जब तक हम लोग सही नहीं रहता है, एक परिवार सही नहीं रहता है, तो राजगांगपुर को नंबर 1 राजगांगपुर नहीं कर सकते। एक सोसाइटी को बेहतरीन सोसाइटी बनाने के लिए ड्रग फ्री सोसाइटी बनाना जरूरी है। धन्यवाद फिर से मैं दूंगा GNRF को और बाकी जितने भी सदस्य हैं कि आज राजगांगपुर के लिए वो पहल किए हैं, और मैं उम्मीद करूंगा राजगांगपुर ड्रग फ्री जोन हुए, और अपने आने वाला भविष्य नौजवान जो भी ड्रग के आदी हैं, शराब के आदी हैं, और बाकी जितना कुप्रथा के आदी हैं, वो वहां से निकले, और ये समाज पूरा एक होकर राजगांगपुर को बेहतरीन राजगांगपुर और नंबर 1 राजगांगपुर बना के दे। माई सेल्फ मोहम्मद एहसान खान। सर, जो नशा मुक्ति अभियान में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जिसका नाम है दावत इस्लामी इंडिया, और हमारा एक बहुत ही प्यारा डिपार्टमेंट है GNRF गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन और मस्जिद से राब्ता, और इसके ज़रिए से हम वेलफेयर के काम कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर में।
और लोगों को जहाँ तक हो सके अपने से और हम अपने साथियों को फ़ायदा पहुंचा सकें, भूखों को खाना खिला सके, प्यासों को पानी पिला सके, जिनके पास कपड़े नहीं है, ब्लैंकेट्स नहीं है, उनको वो प्रोवाइड कर सके, जो खून के अभाव में उनको ब्लड डोनेशन के ज़रिए उनकी सहायता कर सके, मेडिकल हेल्थ कैंप के ज़रिए से किसी के स्वास्थ्य के बारे में हम अच्छा उसको दे सके। और यूँ समझ लें कि हमारे भारतवर्ष में जो नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इस नशे को जो है हम अपना भारत को नशा मुक्त भारत बना सकें, ये हमारा मिशन है। नशा का आदी ना आए नौजवान, उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स हमारा यही है कि अभी जैसा कि हमारे सेशंस हुए इसमें हमने बताए हैं कि किन किन कारणों से जो है हम नशा से अपने आप को, हमारे नौजवानों को बचा सकते हैं। अगर इन टिप्स के अंदर में जो भी हमने दिखाए हैं अभी, इसमें अगर हम अमल करेंगे, हमारे नौजवान इस पे चलेंगे और इसको फॉलो करेंगे, तो ये उम्मीद है कि इस तरह से नशे से जो ये खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे और हम मिलजुल कर एक प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा भारत, नशा मुक्त भारत बना सकते हैं। सर, आप जो नशा का जो आदी हो चुके हैं उनको उसमें से कैसे बचाया जा सके, इसके मुद्दे पर इसके लिए हमारी सरकार भी काम कर रही है ऑलरेडी, और हमारे बहुत सारे रिहैब सेंटर्स भी हमारे देश में खुले हुए हैं, गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रही है। तो उनको वहाँ पे ले जा कर के अच्छे से हम थेरेपी करवाएं, उनको काउंसलिंग दें अच्छे डॉक्टर्स से, और इस तरह से उनको रिहैब सेंटर्स के अंदर में जो है हम ट्रीटमेंट कर करके उनको इससे निकाल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उसको भी इसके लिए सेल्फ कमिटमेंट होना ज़रूरी है। जब तक वो सेल्फ कमिटेड नहीं होगा, मुझे नशा छोड़ना है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, उसको भी चाहिए कि वो सेल्फ कमिटेड हो। और हम भी कोशिश में लगे हैं, आप भी कोशिश करें, और हम सब मिल करके भारतवासी इस कोशिश को करेंगे तो इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।